Hello friends, hello children. Welcome to my channel BSG Liberal Edu Point. फ्रेंड्स हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ रहे हैं और एसेंशियल इंग्लिश जो बुक है वहाँ से हम इसको पढ़ रहे हैं। देखिए, आप जो सीरीज़ में जो लेसन्स चल रहे हैं आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आता रहेगा। तो चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 3 पार्ट हम इसके पहले कर चुके हैं। आप पिछले अगर वीडियो में आप देखेंगे तो जो नंबर 1 पार्ट, नंबर 2, नंबर 3 तक हम पढ़ चुके हैं और सारे पार्ट्स को आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको इसमें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट की जो टेंस है वो हम किस तरह से टेंसेस को बनाते हैं, किस तरह से उनका प्रयोग करते हैं। अब जैसे यू सॉ इन लेसन 30, जो पिछला लेसन था हमारा, दैट वन ऑफ द यूज़ ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ टू एक्सप्रेस एन एक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन, कोई क्रिया होती है इन द पास्ट। कब होती है वो? पास्ट में होती है, भूतकाल में होती है। वेयर, जहाँ द टाइम इज़ इंडेफिनिट, जहाँ पे क्या होता है, समय क्या होता है, इंडेफिनिट होता है, डेफिनिट नहीं होता है, पक्का नहीं होता है, बल्कि समय का हमें मालूम नहीं होता है। वेयर द टाइम इज़ डेफिनिट, अगर कहीं पे समय बिल्कुल जो है क्या होता है, पक्का होता है, डेफिनिट टाइम होता है। वी यूज़ द सिंपल पास्ट, तो हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे ये होता है, ये अगर आगे हम देखते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स इन लेसन 31, ये जो लेसन 31 है यहाँ पे खूब सारे लेसन हमारे जो है आपको एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। सो दिस यूज़ क्लियरली ईजी, आप किस तरह से है यहाँ पे ये देखिए। आप देखिए अब ये हमने यहाँ पे है, आई हैव लर्न टू ड्राइव, आई हैव लर्न टू ड्राइव, ये हम पढ़ चुके हैं। आई हैव लर्न टू ड्राइव यानी कि मैंने ड्राइव करना यानी कि गाड़ी चलाना सीख लिया है। बट ही डजेंट से व्हेन, लेकिन उसने ये नहीं लिखा यहाँ पे, ही डजेंट से, वो नहीं कहता है कि उसने कब सीखा, ये समय तो नहीं दिया ना, अभी इंडेफिनिट है। सो वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया है। और आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर, अब जैसे यहाँ पे आएगा, जैसे आई हैव रिटन आ लेटर, मैंने एक पत्र लिख लिया है। अब मैंने कब लिखा है भाई? मॉर्निंग में लिखा है, मैंने बिफोर 10 मिनट्स लिखा है, आफ्टर, या मैं जो है बिफोर 1 आवर लिखा है। कब लिखा है? मुझे टाइम यहाँ पे डेफिनेट नहीं है तो इंडेफिनिट टाइम है। आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। तो इसी तरह से आप सेंटेंस आप बना सकते हैं। आई हैव कम फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ गया हूँ, लेकिन कब आ गया हूँ, कब हूँ, कोई मालूम नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है सेंटेंसेस के बना सकते हैं। आगे देखिए, आई लर्न लास्ट वीक, आई लर्न लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते पढ़ा। अब देखिए, नाउ वी नो डेफिनेटली व्हेन ही लर्न, हमें पता है, पक्का पता है कि उसने कब पढ़ा है। कब पढ़ा है? लास्ट वीक पढ़ा है, पिछले हफ्ते पढ़ा है। सो वी यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस, तो हमने क्या किया, सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पे प्रयोग किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, क्या आया था? देखिए यहाँ पर आया था, आई हैव लर्न टू ड्राइव, मैंने, अब देखिए, मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया है। क्या कर लिया है? मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया है, सीख लिया है। अब यहाँ पे क्या आता है? लिया है, दिया है, इस तरह का आता है, किस में? आई हैव लर्न वाले में। और जो ये दूसरा वाला है, जो पास्ट टेंस है, उसमें क्या है? आई लर्न, मैंने सीखा, मैंने सीखा। अब यहाँ पे सीखा है तो नहीं आया ना, यहाँ पे है मैंने सीखा। कब सीखा? मैंने पिछले हफ्ते सीखा, पिछले हफ्ते सीखा, ठीक है। तो उसमें दिया है, लिया है, गया है, खाया है, पिया है, ये सारा कुछ आता है। और जो हमारा पास्ट टेंस होता है, जो पास्ट जो है हम सिंपल पास्ट में जब बात करते हैं तो उसमें क्या आता है? हमने सीखा, मैंने लिया, मैंने खाया, मैं गया, मैं सोया, मैंने पाया। तो इस तरह की जो वर्ड आते हैं, मैंने पाया, आई फाउंड, मैंने गाया, आई सेंग, ना मैंने पिया, आई ड्रिंक। तो इस तरह से ये जो है हमारे उसमें सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की पास्ट टेंस में।
और प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास जो है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है। हैव यू एवर ट्राइड टू कम हियर बाय बस ऑन अ वेट डे? क्या तुमने कभी, हैव यू एवर ट्राइड, क्या तुमने कभी कोशिश की है, टू कम हियर यहाँ आने की, बाय बस बस के द्वारा, ऑन अ वेट डे एक बरसात के दिन, तो क्या है, इंडेफिनिट है। कभी कभी कुछ पता नहीं है कब कब की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया। आई वेंट ऑन वन अ डे और टू अगो, कहता है आई वेंट ऑन वन अ डे और टू अगो, वन अ डे और टू अगो, मैं या एक या दो दिन पहले वहाँ गया था। ठीक है, अगो, आई वेंट, मैं गया, ठीक है, एक या दो दिन पहले। ये क्या है, डेफिनेट है, कब गया, एक या दो दिन पहले गया, समय बता रहा है वो, और यहाँ पे समय का पता नहीं चलता है। ठीक है, आगे, आई हैव ड्राइवन क्वाइट अ लॉट, मैंने खूब सारी ड्राइविंग की है, इंडेफिनिट है, कब की है कुछ मालूम नहीं है। आई ड्रोव होम लास्ट नाइट, अब देखिए आई ड्रोव होम लास्ट नाइट, मैंने घर के लिए गाड़ी चलाई, यानी घर गाड़ी लेके मैं आया लास्ट नाइट, पिछली रात, इन द रेन, बरसात में, मैं बरसात में मैंने गाड़ी चलाया। डेफिनेट टाइम है, कब है, लास्ट नाइट है, यहाँ पे इंडेफिनिट है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का हम प्रयोग करेंगे। ध्यान से सुनिए, ध्यान से आप सुनेंगे तभी आपको पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ़र्क आएगा। हालांकि दोनों जो भी क्रियाएं होती हैं वो कब होती हैं, दोनों क्रियाएं हमारी ये भूतकाल में ही तो हो रही हैं, लेकिन एक का असर अभी दिख रहा है, लेकिन वो कब हुआ क्या हुआ उसका हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक काम हो चुका है तो वो हमारा पास्ट टेंस में आएगा। वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑल्सो टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन टू द प्रेजेंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो पास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन उसका क्या है, अभी भी उसका समय जो है वो हमें लग रहा है कि कब अभी हुआ है, कब हुआ है, अभी हुआ है, लेकिन कब उसका समय का पता नहीं है। ठीक है भाई, वो 2 घंटे पहले हुआ है, 4 घंटे पहले हुआ है, या सुबह हुआ है, कब हुआ है पता नहीं। आई हैव हैड माई कार फॉर अ ईयर, अब यहाँ पे देखिए आप, आई हैव हैड माई कार फॉर अ ईयर एंड आई स्टिल हैव इट, मेरे पास क्या थी, कार थी, कब, 1 साल पहले से, जो है फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए, लेकिन एंड आई स्टिल हैव इट, मेरे पास अभी भी ये कार है। ठीक है, आई हैव हैड पास्ट टेंस की बात हो रही है। आई हैव हैड लेसन्स फॉर ईयर नाउ, मतलब 1 साल से जो है कि मेरे पास क्या थे, कक्षाएं थी, लेकिन आई एम स्टिल हैविंग लेसन्स, मैं अभी भी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी भी कक्षा में बैठा हुआ हूँ, मैं अभी देखो आप, मैं बैठा हूँ, और लेकिन कब, 1 साल पहले ही मैं बैठा था। ही हैज़ गिवन मी लेसन्स फॉर अबाउट ईयर, उसने 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले मुझे, मतलब मुझे पढ़ाया था, मुझे कक्षाएं दी थी। एंड ही इज़ स्टिल गिविंग मी लेसन्स, और अभी भी मुझे पढ़ा रहे हैं, अभी भी मुझे पढ़ा रहे हैं, यानी कि मेरी कक्षाएं ले रहे हैं। इफ़ द एक्शन डज नॉट कंटिन्यू इन टू द प्रेजेंट बट वॉज फिनिश्ड इन द पास्ट वी यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस। अब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम तभी करते हैं कि हमारा काम पास्ट में शुरू तो हो गया था, जैसे वो 1 साल पहले उसको पढ़ा रहा था, लेकिन अभी भी वो उसको पढ़ा रहा है, वो अभी भी क्लास में है। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या था, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उसका यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई भूतकाल में, यानी कि पास्ट टेंस में कोई क्रिया आपकी हो जाती है, और वो जो क्रिया है, वो जो एक्शन है आपका, वो पास्ट टेंस में ही आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई लर्न टू ड्राइव इन दी फर्स्ट 5 लेसन, यानी कि मैंने पहले 5 कक्षाओं में गाड़ी चलाना सीखा, बात ख़त्म होगी, पहले 5 लेसन में सीखा। लेकिन अगर वो अभी भी सीख रहा है तो क्या होगा, आई हैव लर्न टू ड्राइव, मैं अभी, मतलब जब मैंने सीख लिया है, क्या सीख लिया है, ड्राइव करना सीख लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जनरली विद जस्ट, ऑलरेडी, नाउ, नॉट, यट, नेवर,
ये जो हमारे हैं ये हम यूज़ करेंगे। जस्ट माने अभी अभी, ऑलरेडी माने पहले से ही, नाउ माने अब, नॉट माने नहीं, यट माने अभी तक, और नेवर माने कभी नहीं। टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट इज जस्ट फिनिश, यानी कि वो अभी भी फिनिश हुआ है, लेकिन टाइम इज़ इंडेफिनिट। आई हैव जस्ट रिटन दिस वर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड। मैंने, आई हैव जस्ट रिटन, मैंने अभी अभी लिखा है। देखो लिखा है आ रहा ना, लिखा नहीं आ रहा है। आई हैव, मैंने लिखा, मैंने बोर्ड पे लिखा, तो पास्ट टेंस हो गया। आई रोट ऑन द बोर्ड, ये पास्ट टेंस हो गया। एंड आई हैव जस्ट रिटन, आपके सामने दिख रहा है, यू कैन सी इट, व्हाट आई हैव रिटन, मैंने क्या लिखा है वो आपको दिख रहा है। सो आई हैव जस्ट रिटन, मैंने अभी भी लिखा है, दिस वर्ड, इस शब्द को, ऑन द ब्लैक बोर्ड पर। हैव है जस्ट कम टू द लेसन 5 मिनट्स लेट। कहता है हैव अभी अभी पहुंचा है, अभी अभी आया है कक्षा में, टू द लेसन का मतलब यहाँ पे कक्षा में, 5 मिनट्स लेट, 5 मिनट लेट आया है। आई हैव फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट नाउ, मैंने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया है। यानी पास्ट में मैंने अभी 20 मिनट पहले, 30 मिनट पहले कभी मैंने शुरू किया था उसको, लेकिन मैंने अब वो ख़त्म कर लिया है। तो आई हैव फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ध्यान से आप सुनेंगे, ध्यान से आप पढ़ेंगे इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट टेंस कहाँ लगेगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ लगेगा। देखिए, हैव पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी क्या लगता है उसमें, पास्ट पार्टिसिपल लगता है। जैसे हमारा जो है गो, वेंट, गॉन, अब ये 3 है, ये तो हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट उसका जो है फॉर्म होगी। ये हमारा वेंट हो गया, सेकंड फॉर्म इसकी आती है, ये हमारी, और ये हमारी है थर्ड फॉर्म, इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और वहाँ पास्ट सर्टिफिकेट के साथ क्या लग जाता है, हैव लग जाता है। आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, और यहाँ पे आई वेंट, मैं गया, एंड आई हैव गॉन, मैं मतलब जा चुका हूँ, लिया हूँ, किया हूँ, गया हूँ, चुका हूँ, ये यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब ये तो चलो आगे पेज में कुछ दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन फेस दिए हुए हैं, यू कैन हैव देम इन वे राउंड। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट है और अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। तो इसको, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो स्टेटमेंट है लास्ट वाली, शॉर्ट में हम पूछते हैं, ये हम क्या करते हैं, ये हम किसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए पूछते हैं, किस चीज़ को कंफर्म करने के लिए पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या कंफर्म कर रहे हैं हम, इट इज़ंट रेनिंग नाउ, क्या बारिश नहीं हो रही है अभी। अब क्या बारिश नहीं हो रही है अभी, तो उसको कंफर्म कर रहे हैं, क्या हो रही है, इज़ इट, यानी कि इज़ इट रेनिंग और नॉट। सो यस, नो, इट इज़ंट रेनिंग नाउ, अब बारिश नहीं हो रही है, इज़ इट, क्या हो रही है, ये उसका अफर्मेटिव फ्रेज बन जाता है उसको एक तरह से कंफर्म करने के लिए। हाउ इज़ंट गोइंग टू टेल अस अनदर स्टोरी, इज़ ही, हाउ इज़ंट गोइंग टू, हाउ हमें अब दूसरी कहानी सुनाने नहीं जा रहा है, क्या वो जा रहा है, यानी कि इज़ ही, क्या वो सुनाने जा रहा है, इज़ ही। यू आर नॉट स्टेइंग एट होम, तुम घर पे नहीं ठहर रहे हो, तुम घर पे नहीं ठहर रहे हो, ये क्या है हमारा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तुम, ये भी एक तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसको यहाँ पे जो, जहाँ पे इज़ गोइंग आता है या आर गोइंग आता है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस बनते हैं, तो उसको हम फ्यूचर में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं, आई एम गोइंग टू बॉम्बे, आई एम गोइंग टू बॉम्बे, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू बॉम्बे टुमारो, ठीक है, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ कल। अब ये कल जा रहा हूँ, कल तो क्या है, फ्यूचर टेंस है, लेकिन वहाँ पे हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, आई एम गोइंग करें। मैं पत्र लिखने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर,
मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूँ, तो अभी लिखा नहीं है आपको, फ्यूचर में लिखने जा रहे हो आप। तो यहाँ पे ये मत बोलना कि ये गोइंग टू लिखा है, तो ये क्या है, कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ पे हम इसको फ्यूचर टेंस की उस पे तौर पे इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू टीच यू, अब जैसे मैं कई बार मैं कह देता हूँ आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी, आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी, मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो इसमें वर्ब आती है, लेकिन इसको हम फ्यूचर के तौर पे हम इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पे आप यूज़ करते हैं आई एम गोइंग टू माई ऑफिस। अब यहाँ पे आप जा रहे हो, ऑफिस के लिए जा रहे हो, यहाँ पर आप फ्यूचर नहीं कहेंगे इसको आप कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसको फ्यूचर में यूज़ नहीं कहेंगे आप। तो अभी आप जा रहे हो, आपकी एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द टू फॉर्म इज़ दैट विद द फर्स्ट वन यू एक्सपेक्ट द आंसर यस एंड विद द सेकेंड वन यू एक्सपेक्ट द आंसर नो, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या, बारिश नहीं हो रही है, इज इट क्या हो रही है, तो वो कहेगा नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से है। यू हैव सम शीप ऑन यूर फार्म हैवंट यू, यू हैव सम शीप, तुम्हारे पास आपके फार्म में कुछ भेड़ें हैं क्या नहीं है, येस वी हैव, हाँ हमारे पास है, उसने कंफर्म कर दिया। हमने पूछा यू हैव सम शीप्स, वो कहता है येस आई हैव या वी हैव सम शीप्स। यू हैवंट एनी शीप ऑन यूर फार्म हैव यू। अब देखिए यहाँ पे ये था पॉजिटिव में, तो इसका जो फ्रेज़ बना वो नेगेटिव बना, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव का अफर्मेटिव था सेंटेंस, उसका नेगेटिव फ्रेज़ बना, ठीक है। और जिसका जहाँ पे जो नेगेटिव जो यहाँ पे सेंटेंस है उसका अफर्मेटिव फ्रेज़ बना, यानी कि पॉजिटिव फ्रेज़ बना। सो यू हैवंट एनी शीप ऑन योर फार्म, क्या तुम्हारे पास आपके फार्म में शीप नहीं है, हैव यू क्या है, नो वी हैवंट, नहीं हमारे पास नहीं है। इस तरह से आप इसका ये जो शॉर्ट फॉर्म है आप लिख जो है कि कर सकते हो। आर यू गोइंग टू ऑफिस, आर यू गोइंग टू ऑफिस, आरंट यू, भाई तुम ऑफिस जा रहे हो क्या नहीं जा रहे हो, नो आई एम गोइंग टू ऑफिस, यस आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं जा रहा हूँ। ये इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। Here are some further examples of this second form, जो सेकंड फॉर्म इसमें दी हुई है। यहाँ पे कुछ आपको और एग्जाम्पल्स दिए हुए समझने के लिए। देखिए, जैन एंड फरीदा आरंट कमिंग विद अस, जैन और फरीदा हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। आरंट दे यानी कि आर दे, क्या वो आ रहे हैं। यू कांट स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते हो। कैन यू, क्या बोल सकते हो। दैट वॉजंट वेयर यू हैड डिनर, दैट वॉजंट वेयर यू हैड डिनर, ये वह नहीं है जहाँ आपने डिनर किया था। वॉज इट, क्या ये था। यू हैवंट रीड दिस बुक, तुमने ये बुक नहीं पढ़ी है। हैव यू, क्या पढ़ी है, शॉर्ट फॉर्म आ गया, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव आ गया। हॉब हैज़ंट डन हिज वर्क, हॉब ने अपना काम नहीं किया है। हैज़ ही, क्या उसने किया है। यू कुडंट टेल दैट द कॉफ़ी वॉज बैड, यू कुडंट टेल दैट द कॉफ़ी वॉज बैड, तुम नहीं कह सकते थे कि कॉफ़ी ख़राब थी। कुड यू, क्या कह सकते थे, ठीक है, यह है ना नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आई मस्ट नॉट डू ऑल दीज एक्सरसाइज, मुझे ये सारी की सारी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी है, पक्का नहीं है। मस्ट आई, क्या मुझे करनी है ये, ओके। वी आउट नॉट टू एक्सपेक्ट अ लेसन ऑन सैटरडे, अब यहाँ पे वी आउट नॉट टू एक्सपेक्ट यानी हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें उसकी आशा नहीं करनी चाहिए कि हमारा लेसन सैटरडे को होना चाहिए। तो आउट 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 वी, क्या हमें करना चाहिए, ओके। यू वॉन्ट फॉरगेट टू राइट टू मी, यू विल नॉट यानी कि यू विल नॉट फॉरगेट टू राइट टू मी, तुम मुझे लिखना नहीं भूलोगे। विल यू, क्या भूलोगे। जैन डजंट प्ले द पियानो, जैन पियानो नहीं बजाती है। डज ही, क्या वो बजाता है, जैन लड़के का नाम है। मिस्टर प्रिस्ले डजंट नो योर फादर, मिस्टर प्रिस्ले आपके पिता को नहीं जानते हैं। अब ये जो यहाँ पे डज और ये डजंट आ रहा था, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। वो उसके पिताजी को नहीं जानते हैं। डज ही, क्या वो जानते हैं।
द स्टूडेंट्स डोंट कम फॉर अ लेसन एवरी डे। स्टूडेंट्स डोंट कम यानी कि जो स्टूडेंट्स विद्यार्थी नहीं आते हैं कक्षा के लिए एवरी डे प्रत्येक दिन। डू दे क्या वे आते हैं? यस या नो? नो दे डोंट कम फॉर अ लेसन एवरी डे। जेन डिडंट गेट द एक्सरसाइज रॉन्ग। जेन डिडंट, जेन ने, अब यहाँ पे डज नहीं आया डिड आया, तो ये पास्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट जो है। जेन डिडंट गेट दैट एक्सरसाइज रॉन्ग। जेन ने वो एक्सरसाइज जो है गलत नहीं की, ठीक है। डिड ही क्या उसने की? हॉब डिडंट फॉरगेट हिज बुक अगेन। हॉब दोबारा अपनी किताब नहीं भूला। डिड ही क्या वो भूला है? अब देखो आपने नेगेटिव की क्या है, नेगेटिव जब हम कहेंगे क्या वो पत्र लिखता है, क्या वो पत्र लिखता है, क्या नहीं लिखता, इस तरह से क्या वो पत्र लिखता है, क्या नहीं, नहीं हाँ वो लिखता है। तो ये हमारे इंग्लिश में इस तरह के हम जो है कि सेंटेंसेस को कंफर्म करने के लिए, उसे बात कर, वो पूरा करने के लिए ये इस तरह के बनाते हैं शॉर्ट फ्रेजेस जिनको हम बोलते हैं। ये आपकी ड्रिल है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है। टॉट, थॉट, ब्रॉट, फॉट, ऑट, नॉट, बॉट, डॉटर, लाफ, थ्रू, इनफ, वेल्थ, वेदर, हेल्थ, हार्ट, वेयर, वुमन, वीमेन। अब देखिए वुमन, वीमेन, यहाँ पे वी बोल रहे हैं ना, वी लिखा तो वीमेन है लेकिन वुमेन, वेमेन, वुमन, ये सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है। रिस्ट, अब रिस्ट में डब्ल्यू साइलेंट है। राइट, राइट में डब्ल्यू साइलेंट है। रिटर्न में डब्ल्यू साइलेंट है। रॉन्ग में डब्ल्यू क्या है आपका साइलेंट है। टॉट, जी एच ये साइलेंट है। थॉट, जी एच साइलेंट है। बॉट, जी एस साइलेंट है। फॉट, एफ ओ यू जी एस टी, जी एच साइलेंट है। ऑट, जी एच साइलेंट है। नॉट, जी एस साइलेंट है। अब नॉगट, नॉगट नहीं बोलेंगे, बॉगट नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बॉट एंड नॉट। डॉटर, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर थोड़ी हम बोलेंगे, डॉग, डॉगटर ना, डॉटर, जी एच साइलेंट है। ऐसी लाफ, थ्रू, इनफ। तो आप इन ये इस तरह के जो वर्ड हैं वो भी आप सीखिए कि जब हम बोलते हैं तो फोनिक्स हम बोलते हैं तो साउंड क्या आती है, साउंड अलग आती है, लेकिन लिखने में हमें उनको अलग लिखना पड़ता है। जैसे वॉक है, WALK वॉक, हम वॉक बोलते हैं तो वहाँ पे लिखा क्या जाता है, WALK वाल्क लिखा जाता है, लेकिन बोलते क्या है, हम वॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के वर्ड्स भी आपको सीखने हैं। चलिए एक्सरसाइज ये दी हुई है नीचे, ये यहाँ तक इसको हम आज इसको फिनिश यहीं पर करते हैं। प्लीज़ इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो आपको मैंने बताया कि पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और किस तरह से हम जो है इसको जो हमारे अफर्मेटिव फ्रेज़ हैं उनको कैसे बनाते हैं, नेगेटिव फ्रेजेस कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया। आप ध्यान से अगर इसको सीरीज़ में जो मैं आगे पढ़ाता जा रहा हूँ आपको, आप एक एक चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी एक तो वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी और आपको ग्रामर का धीरे धीरे ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। चलिए इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।